वर्ल्ड का पहला सोशलिस्ट स्टेट था यूएसएसआर, जिसका जन्म हुआ 1917 में हुए रशियन रेवोल्यूशन के द्वारा। इसके बाद रशिया को कहा जाने लगा सोवियत यूनियन। बट ये सोवियत सिस्टम आखिर था क्या, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम? 1917 में हुआ रशियन रेवोल्यूशन इंस्पायर था सोशलिज्म के आइडल से। इस रेवोल्यूशन के थ्रू रशिया के मोनार्क जार निकोलस सेकंड को हटाकर बोल्शेविक पार्टी ने सभी चीजों पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया। इस पार्टी के लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, जो रशिया को एक कम्युनिस्ट स्टेट बनाना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने आगे चलकर बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज कर द कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया। एक्चुअल में लेनिन कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी कम्युनिज्म से काफी ज्यादा प्रभावित थे, पर कम्युनिज्म तक पहुंचने के लिए पहले सोशलिज्म लाना बेहद जरूरी था, और इसीलिए रशिया में 1917 में शुरू हुआ रशियन रेवोल्यूशन। बट फाइनली यूएसएसआर का फॉर्मेशन हुआ 1922 में जाकर, जब बोल्शेविक पार्टी ने फाइनली सभी चीजों पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया और क्रिएशन किया वर्ल्ड में फर्स्ट सोशलिस्ट स्टेट का। अगर सोशलिज्म की बात करें तो ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में आती है। कैपिटलिज्म जो बेस्ड है फ्री मार्केट, प्राइवेट प्रॉपर्टी, मिनिमम रोल ऑफ गवर्नमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने से। इस सिस्टम ने सोसाइटी में इनइक्वालिटी और वर्कर्स के एक्सप्लॉयटेशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया था, और इसी के अगेंस्ट में आता है सोशलिज्म, जो बेस्ड था इकोनॉमिक इक्वालिटी और प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में। इन आइडियाज़ को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप आई बटन पर दिए गए वीडियोज़ को देख सकते हैं। इन शॉर्ट, सोशलिज्म का अल्टीमेट गोल है सोसाइटी में इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करना, और ऐसा करने के लिए सोशलिज्म में स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 1922 के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा सोवियत यूनियन के पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत बड़ा चेंज किया गया, जैसे कि अब सोवियत यूनियन वन पार्टी स्टेट बन चुका था, जहां किसी और पॉलिटिकल पार्टी और अपोजिशन के लिए कोई जगह नहीं थी, और ये एक पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी। पॉलिटिकल सिस्टम के अलावा सोवियत यूनियन का इकोनॉमिक सिस्टम पूरी तरह अब स्टेट यानी गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ चुका था। फॉर एग्जांपल, कम्युनिस्ट पार्टी के पावर में आ जाने के बाद वहां के सभी इंडस्ट्रीज को और बैंक्स को नेशनलाइज्ड कर दिया गया। मींस अब सभी चीजों पर गवर्नमेंट का कंट्रोल था। सोवियत यूनियन में अब कोऑपरेटिव फार्मिंग की जाती थी, जहां पीजेंट्स मिलकर प्रोडक्शन किया करते थे और प्रॉफिट को उनके बीच इक्वली डिवाइड कर दिया जाता था। 1924 में लेनिन की डेथ के बाद पार्टी को हेड किया जोसेफ स्टालिन ने। स्टालिन के पावर में आ जाने के बाद सोवियत यूनियन में वास्ट लेवल पर चेंजेस किए गए। 1922 तक सोवियत यूनियन का पार्ट थे रशिया, यूक्रेन, बेलोरशियन जिसे आज बेलारूस कहा जाता है, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज ने यूएसएसआर को ज्वाइन किया। इन 8 कंट्रीज का यूएसएसआर को ज्वाइन करने का रीजन था फासिस्ट फोर्सेस, जैसे कि मसोलिनी और अडोल्फ हिटलर। इन जैसे लीडर्स ने मिलकर अपने फोर्सेस के द्वारा यूरोप पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया, पर इन फासिस्ट फोर्सेस से ईस्ट यूरोप को आज़ादी दिलाई यूएसएसआर ने। आज़ादी मिलने के बाद इन सभी कंट्रीज का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम यूएसएसआर पर बेस्ड था। यूएसएसआर की फुल फॉर्म है द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूएसएसआर अब 15 कंट्रीज का ग्रुप था, जिसमें शामिल थी ये सभी कंट्रीज। इन कंट्रीज के ग्रुप को कहा जाता था सोशलिस्ट ब्लॉक, जिन्होंने 1955 में नाटो को काउंटर करने के लिए एक मिलिट्री अलायंस भी बनाया, जिसका नाम था वार्सा पैक्ट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद केवल यूएसए को छोड़कर सोवियत यूनियन की इकोनॉमी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से काफी ज्यादा डेवलप थी, जिससे अब यूएसएसआर पावर का नया सेंटर बन चुका था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पावर के 2 नए सेंटर थे, यूएसए और उसे टक्कर देता था यूएसएसआर। बट ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने यूएसएसआर को एक पावरफुल सोशलिस्ट स्टेट बनाया? नंबर 1, इनका कम्युनिकेशन नेटवर्क, जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इनके पास मौजूद थे वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज, जैसे कि ऑयल, आयरन और स्टील, और ये सब होने से इनका मशीनरी प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ चुका था। ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जो रिमोटेस्ट एरिया को बड़ी एफिशिएंसी के साथ कनेक्ट करता था। ये पिन से लेकर कार्स तक हर एक चीज का प्रोडक्शन किया करते थे। हालांकि इनके प्रोडक्शन की क्वालिटी वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज के प्रोडक्ट की क्वालिटी को मैच नहीं कर पाती थी। सोवियत यूनियन अपने सभी सिटीजन्स को मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाली बेसिक नेसेसिटी वाली चीजें प्रोवाइड करता था। गवर्नमेंट बहुत सी चीजों पर सब्सिडी दिया करती थी, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर और अदर वेलफेयर स्कीम्स। यहाँ सभी सिटीजन के पास एम्प्लॉयमेंट था, मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था। स्टेट की ऑनरशिप थी, हर चीज का कंट्रोल
गवर्नमेंट के पास था। अब सोचने पर लगता है कि ये सिस्टम वाकई कितना अच्छा है। पर अगर सोवियत यूनियन में सब इतना ही अच्छा था तो ये सिस्टम आज एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है? वो इसलिए क्योंकि इस सिस्टम में बहुत से ड्रॉबैक्स भी थे। जैसे कि नंबर 1, ओवर द टाइम सोवियत यूनियन काफी ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन बन चुका था, जिससे गवर्नमेंट की डिक्टेटरशिप देखने को मिलती थी। गवर्नमेंट जो चाहे वो रूल्स बनाती थी। और इससे जुड़ा है हमारा सेकंड पॉइंट, लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड द एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन लेने से पहले डिबेट और डिस्कशंस किए जाते हैं, पर सोवियत में ऐसा कुछ नहीं था। गवर्नमेंट डिसीजन लेती थी और लोगों पर थोप दिया करती थी। लोगों के पास गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने की आजादी नहीं थी, जिसे फ्रीडम ऑफ स्पीच कहा जाता है। ना ही वो लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते थे और ना ही उनके अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकते थे। नंबर 3, वन पार्टी सिस्टम, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ ना कोई अपोजिशन था और ना ही कोई अदर पॉलिटिकल पार्टी, जिससे पावर में हमेशा एक ही पार्टी बनी रहती थी जो लोगों के प्रति बिल्कुल अकाउंटेबल नहीं थी। नंबर 4, डोमिनेंस ऑफ रशिया। वैसे तो यूएसएसआर ग्रुप था 15 कंट्रीज का, पर डोमिनेंस रहता था रशिया का, जिससे अदर रीजन के लोग हमेशा खुद को निग्लेक्टेड या सुप्रेस्ड फील किया करते थे। नंबर 5, आर्म रेस। यूएसए की पावर को मैच करने की होड़ में सोवियत ने काफी ज्यादा पैसा सिर्फ आर्म के प्रोडक्शन पर खर्च कर दिया, जिससे उसकी इकोनॉमी पर गहरा असर पड़ा। नंबर 6, लैग बिहाइंड द वेस्ट। टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में यूएसएसआर वेस्टर्न कंट्रीज से काफी ज्यादा पीछे था। एट लास्ट, सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया, जिसके लिए उसे अपनी आर्म फोर्सेस पर काफी ज्यादा खर्च करना पड़ा और सोवियत यूनियन इसी वजह से धीरे धीरे वीक पड़ने लगा। वेजेस कंटिन्यूसली ग्रो हो रहे थे, बट ये प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी में वेस्ट से काफी ज्यादा पीछे थे, जिससे यूएसएसआर में कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज होने लगी। फूड को हर साल इंपोर्ट किया जाने लगा, जिससे यूएसएसआर की इकोनॉमी को गहरा धक्का लगा और वो स्टैग्नेट होने लगी। तो ये था पूरा सोवियत सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फॉर मोर वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।